बहरोज सब्जवारी साहब जो है उनको मैदान में उतारा गया, उन्होंने क्या खच मारी है वो भी आपके सामने रखें। उसकी हुकूमत फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने मुबैना साजिश के जरिए गिराई, लेकिन लाडला इमरान खान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, साइफर केस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा रिलीफ मिला है और एक खातून दिलेर जज ने ये खड़ा किया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। और आपको पता है कि साइफर केस में जो रिलीफ मिला है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान लाडला है। इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे, क्या इमरान खान लाडला है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बाद जो है वो एक और ताकतवरों का मोहरा जो है वो लॉन्च किया गया। एक बरीक वारदात डाली गई इमरान खान साहब के खिलाफ, जो कि नया बयानिया बनाने के हवाले से बात की जा रही है। बहरोज सब्जवारी साहब जो है उनको मैदान में उतारा गया, उन्होंने क्या खच मारी है वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और ताकतवरों का मोहरा जो है वो इस वक्त कह लें कि अदलिया के ख़िलाफ़ जो कैंपेन के अंदर हिस्सा ले रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रिलीफ की बात कर लेते हैं जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला है। नाज़रीन, जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ ने आज जो है वो एक महफूज फ़ैसला सुनाया है। आपको याद होगा कि जो मरकज़ी दफ्तर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको जो है वो सील कर दिया गया था। उसके ऊपर जो है वो जो CDA है उसने एक ऑपरेशन किया और मार धाड़ की और जनाब उसके बाद उसको सील कर दिया गया। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया, जिसके ऊपर समाअत हुई और महफूज फ़ैसला आज जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने सुनाया। उन्होंने कहा कि PTI मरकज़ी सेक्रेटेरिएट डीसील करने के फैसले में उन्होंने लिखा कि CDA ने 2022 और 2023 में प्लॉट के साबिक मालिक को नोटिस और फिर शोकोज नोटिस जारी किया और इस बात की वजाहत पेश न कर सके कि नोटिस पुराने मालिक को क्यों भेजे जाते रहे, यानी कि वो पुराने मालिक को ये नोटिस भेजते रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा सबसे अहम यह है कि नोटिस या शोकोज नोटिस की सर्विस की कोई रसीद ही रिकॉर्ड पर नहीं है और CDA का बनाया गया एक रजिस्टर्ड नोटिस पहुंचने का काफ़ी सबूत नहीं है। उसके बाद नाज़रीन, उन्होंने कहा कि CDA ने PTI के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट को सील करने का ऑर्डर से पहले कोई नोटिस नहीं किया और CDA का दफ्तर सील करने का ऑर्डर भी ना PTI को लिखा गया ना कॉपी भेजी गई, यानी कि जो CDA ने ऑपरेशन किया उससे पहले कोई नोटिस ही नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को मसूल हुआ। और उसके बाद नाज़रीन, उन्होंने कहा कि अदालत तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट फौरी डीसील करने का हुक्म देती है और ये वजाहत की जाती है कि CDA कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है। ये आज एक बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को। अब नाज़रीन, कुछ चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं, जैसे कल साइफर का फ़ैसला आया और रोने धोने स्टार्ट हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जनाब लाडले का भी एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है। अब देखें, एक दो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर लाडले के ऊपर बड़ा अहम तबसरा एक सीनियर सहाफ़ी ने किया, वो भी आपके सामने रखेंगे। अब देखें कि सनम जवेद और आलिया हमज़ा अब किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है और तमाम मुकदमात में उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं और ज़मानती मचलके और रोपकार भी जमा हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जब उनको रिहा नहीं किया जा रहा, अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है वो हमारे मुल्क में जो है वो चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। इसी से मिलता जुलता केस जो साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को आज रिहा हो जाना चाहिए था। तो जनाब जो शाह महमूद कुरैशी पर अब जो रिपोर्ट पेश की गई है, जो शहर बानो कुरैशी ने रजू किया था अदालत से, अब शाह महमूद कुरैशी पर पंजाब में 38 और इस्लामाबाद में 17 केसेस हैं और ये मेहर बानो कुरैशी की दरख्वास्त पर आज रिपोर्ट पेश की गई और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार अफसोस उन्होंने इसके ऊपर किया। उन्होंने कहा ये किस तरह मामला चलाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में 17 थाने और 17 केसेस बना दिए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, 17 थाने और 17 केसेस जो हैं और वो इस्लामाबाद के अंदर बना दिए हैं और पंजाब में 38 केसेस बना दिए और ये आप अंदाज़ा लगाएं। और इसके ऊपर बैरिस्टर तैमूर मलिक ने कहा कि 9 मई को शाह महमूद कुरैशी कराची में थे, वहाँ एक केस भी नहीं, पंजाब और इस्लामाबाद में थे नहीं तो 55 केसेस बना दिए, यानी कि 9 मई में शाह महमूद कुरैशी कराची में थे और कराची में कोई मुकदमा ही नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं, आलिया हमज़ा को ले लें, सनम जवेद, शाह महमूद कुरैशी, इस तरह जिन लोगों को भी ले लें आप। अब कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान जो है वो बड़ा लाडला है और इस हवाले से हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो शाहिद असलम साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो एक बयानिया बनाने की आजकल कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा, इसके ऊपर यही एक बयानिया बनाया जाएगा कि जनाब कहा था लाडला है फलां बला बला, इसलिए रिलीफ मिल रहा है। नाज़रीन, उन्होंने लिखा कि
पंजाब में अपनी हुकूमत होने के बावजूद खुद पे होने वाले कातलाना हमले में अपने केस की FIR तक दर्ज ना करा सका, लेकिन फिर भी लाडला इमरान खान है। उसकी अवामी मकबूलियत की वजह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इलेक्शन ना होने दिए गए, लेकिन लाडला इमरान खान है। उसकी हुकूमत फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने मुबैना साजिश के जरिए गिराई, लेकिन लाडला इमरान खान है। इलेक्शन से चंद दिन पहले 3 मुख्तलिफ केसेस में 30 साल से ज़्यादा सज़ा दे दी गई, लेकिन लाडला इमरान खान है। रात के 12 बजे तक केसेस की अडयाला जेल में समातें होती रही, लेकिन लाडला इमरान खान है। इद्दत के दौरान निकाह के केस में भी दोनों मियाँ बीवी 7-7 साल की सज़ा भुगत रहे हैं, लेकिन लाडला इमरान खान है। उसकी जीती हुई सीटों पे दिन दिहाड़े डाका मारा गया, लेकिन लाडला इमरान खान है। 9 मई के बाद उसकी जमात और लीडरशिप पे तारीख का बदतरीन जुल्म हुआ, लेकिन लाडला इमरान खान है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाकर पार्टी को तोड़ा गया, लेकिन लाडला इमरान खान है। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन से चंद हफ्ते कबल पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई और इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया, लेकिन लाडला इमरान खान है। फिर नाज़िम उन्होंने कहा कि 77 मखसूस नशिस्तें छीनी गई, लेकिन लाडला इमरान खान है। हर केस का जेल ट्रायल किया गया। मियाँ साहब की तरह अवामी जो उन्होंने कहा पेशों की अवामी पेशियों की इजाज़त तक ना मिली, लेकिन लाडला इमरान खान है। 200 मुकदमात बना दिए गए, लेकिन लाडला इमरान खान है। इसके खिलाफ तारीख में पहली बार DGI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और वही चीफ जो खुद की सरकारी मीटिंग्स वाली तस्वीर तक बाहर नहीं आने देता, लेकिन लाडला इमरान खान है। इसकी पार्टी के वोटर और सपोर्टर 10,000 के करीब उठा लिए गए। महीनों जमानतें तक नहीं होने दी गई, लेकिन लाडला इमरान खान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को मर्जी के फैसले देने पे डराया गया, उनके रिश्तेदार अगवा किए गए, लेकिन लाडला इमरान खान है। नाज़िम इन्होंने बड़ी अच्छी इसकी जो है वो एक कह लें कि इसको एक्सप्लेन किया है, जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। अब नाज़िम इद्दत निकाह केस से भी बड़ी वारदात इमरान खान के खिलाफ डाली गई है। अब वो ज़रा आप सुन लें क्या डाली गई। आपको पता है कि इद्दत निकाह केस भी इमरान खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन थी। अब बहरोज़ सब्ज़वारी साहब एक पॉडकास्ट में बैठ के खच मारते हैं, चवल मारते हैं, और बरीक वारदात इसको कहते हैं। अब उन्होंने क्या किया नाज़िम, वो एक पॉडकास्ट के अंदर थे और पॉडकास्ट में वो यानी कि बरीक वारदात डाल रहे हैं कि जनाब वो कैदी नंबर 804 जो है वो आ रहा है, वो बहादुर है, और फिर इसी में एक बरीक वारदात डाल देते हैं। आपको पता है कि इस तरह पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को भी लॉन्च किया गया बरीक वारदातें डालने के लिए, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया था। और भी बड़े लोग आते हैं, कभी कोई किताब लेकर के आ जाता है, कभी कोई कह लें कि कोई खातून निकल आती है, कभी कोई ऑडियो निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमरान खान का कुछ नहीं हुआ। आज एक और भोंडी हरकत की गई, जो कि क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें नाज़िम एक पॉडकास्ट में जो बहरोज़ सब्ज़वारी वो कहते हैं कि उन्होंने कई मरतबा इमरान खान के साथ शराब पी है, लेकिन खान साहब ने कभी एक ड्रिंक से ज़्यादा नहीं पी। उनका कहना था कि मैंने इमरान खान के साथ 24 साल शौकत खानम में काम किया है। ये इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो कोकीन लेता है, असल में यहाँ से बरीक वारदात होता है। उन्होंने कहा ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो इमरान खान कोकीन लेता है, लेकिन मैं उसके साथ 24 साल काम किया, लेकिन मैंने उसके साथ कई बार शराब पी। यानी कि अपने आप को भी गिरा रहे हैं। डेफिनेटली ये शोबिस के लोग इस तरह के होते हैं, ये ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, लेकिन अब देखिए अपने आप को भी साथ उसको गिराना पड़ रहा है, और साथ इमरान खान को भी उसका बयानिया भी जो है वो उसको भी डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इमरान खान शराब वराब पी लेता है कभी कभार, तो वो कहते हैं जनाब वो कोकीन की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी एक ड्रिंक ले लेता है, मैंने उसके साथ बहुत बार शराब पी है। एक बहुत बड़ी बारीक वारदात बहरोज़ सब्ज़वारी के ज़रिए डालने की आज कोशिश की गई है। बरकैफ इसके ऊपर आप अंदाज़ा लगा लें, ऐसी की तैसी हो रही है, जो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ आता है आवाम खुद ही उसका पोस्टमार्टम कर देती है। यानी कि अब ये बात भी लोगों को हज़म नहीं हो रही, या इसके ऊपर भी जो है कि वो इसको भी लोगों ने हवा में उड़ा दिया। यानी कि इतना बड़ा एक प्लांटेड एक चीज़ की गई और उसको भी लोगों ने सीरियस नहीं लिया। आप अंदाज़ा लगा लें कि इद्दत जैसे निकाह केस और वो ट्रयान वाइट और पता नहीं ऑडियोज़ वीडियोस नहीं टिक सकी, तो ये शराब वाली बात कहाँ लोगों को हज़म हो। उसके बाद नाज़रीन हम आपको पता है कि तौहीन अदालत वाले जो मामलात चल रहे हैं, और एक तौहीन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अदलिया के ख़िलाफ़, और उसके अंदर जो है वो आपको पता है कि मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस हवाले से अपडेट आप ले लें। जो मुस्तफ़ा कमाल हैं वो तो लेट गए हैं, वो तो भाग गए, और उन्होंने बैरिस्टर फ़ारूक नसीम के तवस्सुत से जो अदलिया में
بیان دیا ہے کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں بیان حلفی انہوں نے جمع کرایا. انہوں نے کہا کہ جس میں مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ججز بالخصوص اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا دل سے احترام کرتا ہوں. عدلیہ اور ججز کے اختیارات اور ساکھ کو بدنام کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور انہوں نے مشروط معافی بھی غیر مشروط معافی بھی اس درخواست میں جو ہے وہ مانگی اور انہوں نے خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑا. لیکن فیصل واڈا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی کن کے مہرے ہیں. انہوں نے جو جواب جمع کروایا ہے وہ سننے والا ہے. اس میں ناظرین کرام انہوں نے جو ہے وہ 3 سیاسی شخصیات کے اسکرپٹ بھی لگائے اس بیان حلفی میں. انہوں نے جواب جو جمع کرایا انہوں نے اپنے جواب میں کہا کہ پریس کانفرنسز کا مقصد عدلیہ کی توہین کرنا نہیں تھا. پریس کانفرنسز کا مقصد ملک کی بہتری تھا. عدالت توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھانے پر تحمل کا مظاہرہ کرے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن اور جو مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی تقریروں کے ٹرانسکرپٹ بھی انہوں نے عدالت میں پیش کیے اور انہوں نے جو ہے وہ کوئی معافی وغیرہ بھی نہیں مانگی. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری ایجنسیز ہیں یا ادارے ہیں ان کے خلاف ایک کمپین سٹارٹ ہو چکی ہے اور جناب اس کا ان کے اوپر اثر پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے پریس کانفرنس کی. اور یہ بھی مہرے ہیں اور اب ان کو بھی جو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کون لوگ استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی اس میں فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان کو ایک دھچکا لگ سکتا ہے اگر اوپر جو ہے وہ اب آپ کو پتہ ہے قاضی صاحب اس کو سن رہے ہیں. لیکن کیا دھچکا لگے گا اس میں وہی چیزیں ان کو سیو کیا جائے گا جن کی جانب سے فیصل صاحب کھیل رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.